हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। ये मेरा आखिरी वीडियो है इस साल का 2023 का। कितना फनी होता है ना, कुछ लोग क्लिक क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल बेट्स डालते हैं। तो मैं भी अगर ये डाल देता कि राज का गराज का आखिरी वीडियो और बाद में वीडियो के अंदर बोलने का कि 2023 का, बट वो थोड़ा सा चीप लगता है वो सब स्टंट्स। तो और पार्डन में मेरा आवाज थोड़ा सा बैठा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। शायद कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा हो गया और ठंड भी काफ़ी है। आई मीन पूना, सो थोड़ा सा यहाँ पे क्लाइमेट मुंबई के मुकाबले थोड़ा सा ठंड है। और वीडियो का जो प्री कैप था वो देख के आपको पता चल ही हो गया रहेगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और ये वीडियो किस बारे में है। ऑफकोर्स टाइटल भी वैसे ही है। और ये जो पीछे यहाँ पे डब्बे पुड़े पड़े हैं, उन डब्बों को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये रिव्यू है मच अवेटेड IRG7 जो मैंने अपनी गाड़ी में डाला था 10W40 जो इडमित्सु का फुली सिंथेटिक ऑयल है। ये रिव्यू है उसी के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट माई रिव्यू, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे आप मतलब मैं नोटिस करता हूं कि मेरे चैनल को ऑन एन एवरेज मंथली 60K व्यूज, 60,000 व्यूज वगैरह होते हैं। उसमें से ऑलमोस्ट मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ रिटर्निंग व्यूअर्स होते हैं और इक्वल नॉन सब्सक्राइब होते हैं। तो मतलब अगर 50 लोग देख रहे हैं तो 25 लोग नॉन सब्सक्राइब होते हैं। और वीडियो का रिटेंशन रेट भी काफी अच्छा होता है। तो दैट मीन्स वीडियो में कुछ कंटेंट है जो आपके काम आता है। बट आप लोग, मैंने मतलब नोटिस कर रहा हूं कि इसके बावजूद जो सब्सक्रिप्शन रेट है या सब्सक्राइबर्स बेस है मेरा, वो बढ़ नहीं रहा है। सो प्लीज अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो ऑन एन एवरेज मंथली इन 28 डेज का जो एनालिटिक्स होता है उसमें 200-250 बढ़ रहे हैं, विच इज इतनी बड़ी CB350 होंडा की कम्युनिटी है, इतने सारे राइडर्स है। और उसके बावजूद अगर मेरे पास सिर्फ 7 या 8 हजार सब्सक्राइबर्स है तो मैं बोलूंगा ये एक वो कम्युनिटी पे एक शेम है। बिकॉज आई नॉट हेजिटेट saying that it's a shame on the community that इतना हेल्पफुल कंटेंट बनने के बावजूद सब्सक्राइबर्स आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। मतलब ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, आई नो ट्रैवल ब्लॉगिंग वगैरह लोगों को ज्यादा पसंद है, बट मेरा हमेशा से एक इंटेंट रहा है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जो जितना भी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ लेमैन्स लैंग्वेज में जितना हो सके उतना शेयर करता हूं, सो दैट आप आपके मशीन के साथ कनेक्टेड रहो, आपके मशीन को आप ठीक से जानो और जितने भी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह या जो भी छोटी मोटी चीजें आप खुद कर सकते हो। ऐसी चीजें अगर खुद कर नहीं सकते हो तो एटलीस्ट उसके बारे में जानना आपको जरूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब इस कैटेगरी, इस थोड़े से हायर कैपेसिटी कैटेगरी बाइक्स में आते हो तो आपको कुछ चीजें आपके खुद के हाथों से करनी होती है। आप सारी चीजें सर्विस सेंटर के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो। सो यही मेरा हमेशा इंटेंट रहा है। एंड मुझे जब भी लोग मिलते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि आपका कंटेंट काफी हेल्पफुल है, सारे वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर मतलब आप आते हो चैनल पे और आपको अगर पहली बार पता चला कि राज का गराज नाम का कोई ऐसा चैनल भी है। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मेरे चैनल पे सम अराउंड 80 टेक्निकल वीडियोस है होंडा CB350 के। बाकी वीडियोस भी है बट होंडा CB350 के। और उसमें के कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि जेनेरिक भी होता है कि जो अक्रॉस मोटरसाइकिल्स काम आता है, तो वैसी चीजें भी होती है। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और मेरे चैनल को जरा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इन चीजों से। ऐसा बोलना पड़ता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, बट आई स्टे मोटिवेटेड नेवरदलेस। जो भी है चैनल सब्सक्राइबर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, तो आई स्टिल थिंक दैट कि मुझे चीजों में पढ़ना है और कुछ है तो मैं उसके ऊपर सोल्यूशन निकालूंगा। तो आते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के जो मेरा टॉपिक है, विच इज दी रिव्यू ऑफ द IRG7 इडमित्सु IRG7 10W40 जो फुली सिंथेटिक ऑयल है, उस ऑयल के बारे में। तो इसके पहले कि मैं IRG7 के बारे में मेरा व्यूज बताऊं, जो इडमित्सु का फ्लैगशिप मॉडल है, मैं इन सारी चीजों को कवर करना चाहूंगा कि आपके सामने आपने देखा होगा मेरी बाइक में लगभग अभी तक 3 साल में मैंने सर्विस इंटरवल्स मेरे काफी वेरिड रहे। ऐसा नहीं कि मैंने मतलब एवरी 4,000, 5,000 या 6,000 किलोमीटर किया। मैंने थोड़ा सा कुछ चीजें कभी कभी टेस्ट करने के हिसाब से भी ऑयल चेंज कर दिया था, तो उसमें ऐसा कोई ड्यूरेशन वाइज नहीं था। तो सबसे पहला जो ऑयल मेरी बाइक में जो डला था और जो फैक्ट्री फील्ड भी आता है वो है ये होंडा का ऑयल जो है
इदमित्सु का ये ऑयल है, बट इसके ऊपर कोई अभी तक मतलब इट्स अ मिस्ट्री कि ये मिनरल ऑयल है कि सेमी सिंथेटिक ऑयल है। फुली सिंथेटिक तो है नहीं, उसके कॉस्ट के ऊपर से आप जान सकते हो, बट आई फील इट इज अ सेमी सिंथेटिक ऑयल। और जब फर्स्ट सर्विस किया था तो रनिंग इन के हिसाब से मैंने अपनी बाइक में पहले यही ऑयल डाला, क्योंकि रनिंग इन के टाइम पे आप मिनरल ऑयल या सेमी सिंथेटिक ऑयल डालते हो तो वो आपके बाइक के जो ये ऑयल की जो इम्प्योरिटीज वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके गाड़ी के जो इनिशियल पीरियड होता है उसको क्लीनिंग के लिए काम आता है। तो मैंने ये पहले अपने गाड़ी में डाला, फिर इसको मैंने बहुत जल्दी ड्रेन कर दिया था, बिकॉज आई यूज दैट ऑयल चेंज एज अ फ्लशिंग चेंज। तो फ्लश कर दिया, जैसे कि इंजन के अंदर की जो इंजन जो फैक्ट्री में बनता है तो काफी मतलब उसमें कुछ मतलब पार्टिकल्स होते हैं, इंजन का बर होता है, जो न्यू फ्रेश मेटल होता है उसका जो शेविंग का जो होता है। एंड आई नो देयर आर पीपल हु डिबेट ऑन दिस कि ये सब नहीं होता है आजकल की गाड़ियों में, बट आई नो देयर आर पीपल हु वांट टू डिबेट एवरीथिंग दिस डे, सो आई इग्नोर देम। तो ये था फर्स्ट ऑयल। उसके बाद मैंने डाला होंडा का थ्रॉटल जो 10W30 है, विच इज अ फुली सिंथेटिक ऑयल, विच इज अगेन अ इदमित्सु ऑयल। और इसमें मैंने गाड़ी ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर चला है, अगेन अर्ली ऑयल चेंज। ये ऑयल अगर मैं बोलूं तो इसका जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट या अगर जो इंजन का रिक्वायरमेंट है वो ये ऑयल उस हिसाब से बनाया गया है, बिकॉज इट इज एज पर होंडाज रिकमेंडेशन टू इदमित्सु कि हमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, तो वो हिसाब से ये ऑयल बनाया गया है एंड इट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर। सो थोड़ा सा ऑयल मतलब ऑब्वियसली फुली सिंथेटिक है तो स्मूथनेस है उसमें, काफी आई से इनिशियल स्मूथनेस काफी अच्छा होता है। बट ये ऑयल का क्या है कि 2-2.5 किलोमीटर के बाद, एंड व्हेन आई से 2-2.5 नॉट पूरा राउंड फिगर 2-2.5, बट सर का अप्रोक्सीमेटली अराउंड दैट पीरियड, इसमें थोड़ा सा वो शिफ्टिंग, थोड़ा सा रफनेस वगैरह आ जाता है। यू फील दैट द इंजन इज नॉट रनिंग स्मूथ, तो वो चीजें इसमें आ जाती है। तो ये ऑयल था। उसके बाद मैंने जो थर्ड, सो दिस वाज द सेकेंड ऑयल। फर्स्ट जो 5W30 सेमी सिंथेटिक, सेकेंड वाज द फुली सिंथेटिक थ्रॉटल। तीसरा ऑयल जो मैंने डाला वो था शेल का अल्ट्रा, विच इज अ फुली सिंथेटिक ऑयल जो 10W40 में आता है, मैंने वो डाला था। एंड बहुत से लोग मुझे हमेशा बोलते भी है कि 10W40 चलता है, तो आई ऑलवेज से दैट यस, one step above the hotter viscosity is okay. You can go from 30 to 40, but don't go from 30 to 50. 2 स्टेप जंप नहीं करना, तो 30 to 40 is always okay. तो जो थर्ड ऑयल डाला मैंने शेल फुली सिंथेटिक अल्ट्रा ऑयल जो है वो डाला। वो ऑयल भी लगभग से सेम अर्ली गियर शिफ्ट, अर्ली जो पीरियड होता है ऑयल का, उसमें स्मूथनेस है, सब कुछ है, और वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच होता है। मतलब मैं बोलूंगा 3-3.5 किलोमीटर तक वो चलता है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि राउंड फिगर 2.5-3 में, मतलब इंक्रीमेंटल स्टेप्स में बोल रहा है, ऐसे नहीं, बट 3-3.5 किलोमीटर तक वो भी ठीक ठाक चल जाता है। और उसके बाद फिर से वो शिफ्टिंग थोड़ा सा क्लिकी या स्टिकी हो जाता है आपका, डाउन शिफ्ट स्पेशली थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, अप शिफ्ट में थोड़ा सा हार्डनेस फील होता है। तो वो ऑयल था शेल अल्ट्रा। शेल अल्ट्रा के बाद मैंने डाला अपनी बाइक में Motul 300V, which I will still stick to my words that this is the BAP of all oils. और इसमें जो परफॉर्मेंस था, it was मक्खन, मैं बोलूँ मतलब बटर स्मूथ। You can say that it is like a hot knife on butter, not just knife on butter, hot knife on butter. और इसका खासियत ये था ना कि ये ऑयल ऑलमोस्ट मैंने 6000 किलोमीटर तक, 5700-800 किलोमीटर तक खींचा इसको। और इसमें जो आपको परफॉर्मेंस मिलता है ना, वो स्टार्ट टू एंड तक ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट होता है। वही स्मूथनेस, वही गियर शिफ्टिंग स्मूथ होती है, इंजन पे कोई लोड नहीं। इंजन ऐसा लगता है कि इंजन के अंदर कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है नहीं, सारे रोटेटिंग पार्ट्स है। सो फॉर एग्जांपल जो रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन का अप डाउन टीडीसी वीडीसी मूवमेंट होता है, वैसे वाले कोई पार्ट्स है ही नहीं। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ऐसे इंजन रेव हैप्पी चलता है, मतलब एकदम अलग ही लेवल पे ये ऑयल। सो दिस वाज ऑलवेज माय आई से द बेस्ट ऑयल आई हैव यूज्ड सो फार। उसके बाद मैंने डाला लिक्वी मोली का स्ट्रीट रेस, विच इज द फुली सिंथेटिक ऑयल फ्रॉम लिक्वी मोली। अब ये ऑयल, टू बी ऑनेस्ट, लिक्वी मोली इज अ वेरी वेरी रिनोवेड ब्रांड। ये ऑयल
बहुत सालों से मार्केट में है, जर्मन ब्रांड है, मर्सिडीज का फॉर्मूला वन का एक टाइम का ये सप्लायर हुआ करता था। दिस इज अ वेरी रिनोड ब्रांड। बट पता नहीं क्या हो गया, मैंने अपनी बाइक में डाला एंड मुझे जो उसका जो गियर शिफ्टिंग वगैरह था 1500-1800 किलोमीटर में मैंने ऑब्जर्व किया था कि स्टिकी हो गया था, थोड़ा सा शिफ्ट्स ठीक से नहीं जा रहे थे। तो मैंने क्या किया था कि वैसे भी मैं लॉन्ग राइड के लिए जाने वाला था, समर राइड थी 1100 किलोमीटर वन साइड की, तो मैंने इसको अर्ली ऑयल चेंज कर दिया, ये 2200 किलोमीटर के आसपास मैंने चेंज कर दिया। बट समहाउ आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस ऑयल। लिक्विमोली का जो स्ट्रीट रेस है, टेक्निकली इट्स अ वेरी गुड ऑयल, आई विल से, यू नो, कार्स में वगैरह यूज किया मैंने लिक्विमोली एंड इट इज फैंटास्टिक। आई यूज अ लॉट ऑफ यू नो, आई विल से एडिटिव प्रोडक्ट्स फॉर लिक्विमोली, जो पेट्रोल एडिटिव्स होते हैं या यू नो इनका जो ऑयल एडिटिव्स वगैरह होता है, फ्लश वगैरह बहुत अच्छे टॉप नॉच होते हैं। बट समहाउ ये ऑयल मुझे होंडा CB350 में कुछ तो मुझे यहाँ पे गड़बड़ लगा था, तो मैंने इसको वैसे भी चेंज करना था और मैंने इसको फिर 2200-2500 किलोमीटर या वही रेंज के अंदर 2500 के अंदर इसको चेंज कर दिया। और उसके बाद मैंने डाला था ये इडमित्सु का IRG 710W40, जो मैं अपने अब इस रिव्यू में कवर करने वाला हूं। सो ये ऑयल मैंने डाला and this is the flagship oil from Liquimoli. So when I say flagship, this is a top notch oil. So when some company says that this is a flagship, that means it has all the best things that the company can offer in a product. So ये oil Edomitsu की तरफ से था IRG 7। अब सूत्रों के अनुसार ये सूत्र कौन है मुझे नहीं पूछना, बट कुछ लोगों से मैंने जिनसे बातें की एडमित्सु में, तो उनके हिसाब से जो थ्रॉटल जो आता है होंडा का, और आजकल होंडा प्रो के नाम से आ रहा है, ये है IRG 5। सो इसमें अलग अलग है, IRG 3, IRG 3 पता नहीं है कि नहीं, IRG 5 एक है और दिस इज IRG 7 नाउ। सो IRG 5 जो है वो है आपका थ्रॉटल ऑयल और ये उनका फ्लैगशिप है। और ये ऑयल का परफॉर्मेंस मैं अगर इसको मतलब अगर सिंपली अगर ये करूं, सो दिस हैज बीन माय बेस्ट फाइंड for a value for money oil. When I say value for money, see, I will say Moto 300V is ultimate, but it comes at a cost. Now this oil costs me somewhere around 650 rupees for a liter. 1 लीटर का 650 का आसपास है। MRP कुछ तो भी 855 वगैरह है, बट उस पर डिस्काउंट वगैरह मिलके 650 के आसपास ये ऑयल मिलता है। अब वो टाइम का ऑफर था, पता नहीं कितना है। और ये जब मैंने डाला तो इस ऑयल पे मैंने अपने पहले एक जो CB का मैंने पूरा एक डिटेल रिव्यू किया है, उसमें भी कवर किया था कि मैंने राजस्थान समर के टाइम पे राइड किया था, अप्रैल के टाइम पे राइड किया था, और उसी के लिए मैंने 10W40 भी डाला था। एंड दिस ऑयल प्रूव्ड इट्स मेटल, बिकॉज जब मैं आ रहा था तब मैंने गाड़ी को ऑलमोस्ट 18 घंटे गाड़ी मैंने चलाई, बीच में मतलब 20 घंटे टोटल चली गाड़ी, या तो मैं बोलूंगा ट्रैवल टाइम था, उसमें ब्रेक्स वगैरह थे, बट इंजन 18 घंटे चला। और उसको मैंने कूल डाउन होने के लिए मैक्सिमम मेरे ख्याल से 30 मिनट्स का टाइम दिया होगा। बाकी सारे ब्रेक्स 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट ऐसे वाले ब्रेक्स थे उस 2 घंटे में। तो 18 घंटे ये ऑयल इंजन के लोड को झेल रहा था। और टू बी ऑनेस्ट, जब गुजरात एंटर किया कंपेयर टू राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा था कि एवरी नाउ एंड देन, एक तो अपने CB का टॉल गियरिंग का इशू आपको पता ही है, थोड़ा स्लो डाउन हो गया, आपको गियर डाउन करना पड़ता है, फिर से स्प्रिंट करना पड़ता है, RPM खींच के फिर से पिकअप देना पड़ता है। गाड़ी कांस्टेंट 80-90 पे चल रही थी और कांस्टेंट गियर शिफ्टिंग्स हो रहे हैं। कुछ जगह में बिफोर सूरत एक्सेट्रा देयर वर लॉट ऑफ रोड के काम चल रहे थे, तो ट्रैफिक जैम था। गाड़ी फर्स्ट गियर में 20-20 मिनट फर्स्ट गियर में मैं चला रहा हूँ गाड़ी को, आगे नहीं, मतलब पूरा एक साइड जैम था। तो मतलब लिटरली गाड़ी हीट अप हो गई थी। और मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा इंस्टा पे क्लिप भी डाला था कि ऐसा होने के बाद आपको करना क्या चाहिए। तो ये ऑयल आई कुड लिटरली सेंस एंड फील, वो एक अलग से एक इंस्टिंक्ट होता है ऑब्वियसली मैकेनिक्स के अंदर। तो आई कुड लिटरली फील कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दैट इट विल द विस्कोसिटी विल ब्रेक। जो एक shear स्टेबिलिटी नाम की एक चीज होती है, विच इज द ऑयल्स रेजिस्टेंस टू ब्रेक। मतलब जो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है, वो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट अवॉइड करने का काम ऑयल करता रहता है। और एक ऐसा भी टाइम आता है टेम्परेचर की वजह से, थर्मल लोड बोलो, मैकेनिकल लोड बोलो,
उसकी वजह से एक ऐसा भी टाइम होता है कि वो जो लेयर है वो भी आपका वैनिश हो सकता है और सीधा मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि ये ऑयल उसका उसका जो विस्कोसिटी का जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लूज कर रहा है। आई वॉज स्टिल गेटिंग द सेम स्मूथनेस, इंजन चले जा रहा है। एंड में तो मैंने इंजन पे थोड़ा बहुत दया बताया कि और एक तरीका होता है कि व्हेनेवर आई अप्रोच दी होम साइड, मतलब मैं जब भी कोई राइड पे जा रहा हूँ और घर की तरफ आ रहा हूँ, तो एक जो लास्ट लेग होता है ना, एक पर्टिकुलर लेग, कितना भी लेग, इट कुड बी 50 किलोमीटर लेग, इवन 100 किलोमीटर लेग, तो उसको ना थोड़ा सा मैं इजीली लेता हूँ। एक मतलब एज पर एक्सपीरियंस से बहुत से जो इंसिडेंट्स होते हैं ना वो इस लास्ट लेग में होते हैं। बिकॉज होता क्या है, एक तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा जो ये एरिया है हमारे पहचान का है, घर जाने की घाई होती है, होम सिकनेस होता है कि अब तो घर पहुंचने वाले, तो हम लोग भगाते रहते हैं। और वो सारी चीजें ना कभी कभी इंसिडेंट के लिए, मतलब एक होता है ना कि आपका एक टेम्पो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल बोलूं तो मैं एक्सप्रेस हाईवे में मुंबई पुणे कार से बहुत बार ट्रैवल करता हूँ। जैसे एक्सप्रेस हाईवे में गाड़ी हमेशा 90-100 में चलती है, और आप एक्सप्रेस हाईवे जब भी छोड़ते हो तब जो बाकी का जो ट्रैफिक है सिटी का वो चल रहा है 40-50 की स्पीड में, सो ऑलमोस्ट 50% पूरा आ जाता है। तो आपको पूरा एक लिटरली एक डिफरेंट मोड में जाना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगे, आप उसी टेम्पो में रहोगे, 80-90-100 वाले टेम्पो में रहोगे और इस ट्रैफिक में घुसोगे, तो इंसिडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, हमेशा लास्ट लेग जो होता है ना उसको हमेशा इजीली लेता हूं, उसको घाई गड़बड़ नहीं करने का, थोड़ा सा आराम से करने का। गाड़ी पे भी थोड़ा दया, मैं मतलब इंजन भी बहुत देर से चला होता है तो उसको भी थोड़ा सा थोड़ा बोलते हैं ना रेस्ट आउट पीरियड मिल जाता है, तो वैसे मैं चला रहा था। लेकिन मैं बोलूं तो उसके बावजूद भी, अगर मतलब इतना होने के बाद भी, 18 घंटे गाड़ी चलने के बाद भी ऑयल में ऐसा मुझे कोई भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा था। और ये ऑयल मतलब लगभग मैंने वो राइड जो था वही कुछ तो भी 3200-3600 किलोमीटर हो गया, क्योंकि हम लोग लोकल भी घूमे थे, मैं और अभिषेक था। अभिषेक कैन वाउच की गर्मी थी, गुजरात में आने के बाद ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, और अभिषेक मेरे को बोल भी रहा था कि रुक जाओ, मत जाना, बड़ौदा में रुक जाओ। और जो बड़ौदा से मैं निकला था, मैं तो नॉन स्टॉप थाने तक निकल गया। बीच में एक बार रुका पी ब्रेक के लिए, और जो हाइड्रेशन बैग है उसमें पानी भरने के लिए, विच वॉज हार्डली लाइक 10 मिनट्स, फिर से निकल पड़ा। सो वो नॉन स्टॉप चले जा रहा था, और ये ऑयल में उसका लिटरली उसका मेटल प्रूव किया। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एट दिस कॉस्ट। और ये इतना अच्छा है कि अभी मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूं, फिर से मैंने Idemitsu IRG7 ही डाला, बट 10W30 डाला, बिकॉज इट इज विंटर टाइम नाउ, सो 40 की जरूरत नहीं है। विंटर में मैं हमेशा 30 डालता हूं, तो वैसे भी मैं थोड़ा वेरिएशन करते रहता हूं अपने ऑयल विस्कोसिटी में अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो एट दिस कॉस्ट ये ऑयल 4000 किलोमीटर तक तो इजीली आराम से उसका विस्कोसिटी, उसका स्मूथनेस, जो भी गियर शिफ्टिंग है वगैरह, वो रिटेन करके चलता है। दैट इज व्हाई आई से दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। मगर आप अगर मतलब इसको मोटुल के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली मोटुल इज एक्सपेंसिव, वो 5000 किलोमीटर तक इजीली जा सकता है, बट हाफ द कॉस्ट ये ऑयल 4000 किलोमीटर तक भी जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। 1000 किलोमीटर और खींच के एवरी 5000 किलोमीटर भी इसको चेंज किया है। मैं तो 4000 में चेंज करना भी मैं इसको मतलब वर्थ समझता हूँ कि उसका जो कॉस्ट के हिसाब से जो परफॉर्मेंस मिल रहा है वो काफी अच्छा है। और अभी मैंने 10W30 डाला है, तो माइलेज पे भी उसका थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है। 1-2 किलोमीटर पर लीटर से माइलेज इंप्रूव हो जाता है, जैसे आप कम विस्कोसिटी मतलब 40 से 30 विस्कोसिटी ऑयल पे आते हो। तो बट स्टिल मेरे लिए इंजन का परफॉर्मेंस और इंजन को ज्यादा मतलब हाई लोड पे नहीं चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 40 प्रेफर करता हूँ। बट अभी मैंने विंटर है तो 30 डाल दिया, और मेरा भी थोड़ा राइड्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो ऑलरेडी 1800 किलोमीटर इस पे हो चुका है मेरे। तो आ जाके और एक मेरा भी उज्जैन का राइड है, तो उसमें और 1200 हो जाएगा, तो चल रहा है। मतलब मेरा बिफोर समर आई विल स्विच ऑफ रिप्लेस दिस वन। अभी इसके बाद मैं जो ऑयल ट्राई करने वाला हूँ वो है मेरा दोस्त देव, जो कोलकाता का, बहुत से लोग उसको पहचानते हैं। एम्सॉइल का ऑयल में ट्राई करने वाला हूँ, बिकॉज देव हमेशा मेरे को बोलता है कि आपने सारे ऑयल टेस्ट कर लिए, बस वो बाकी है। तो अभी एम्सॉइल में टेस्ट करने वाला, बिकॉज देव इज अ बिग एडवोकेट ऑफ एम्सॉइल, उसका बहुत बड़ा फैन है वो। और शायद वो कोलकाता के सारे राइडर्स एम्सॉइल के फैन है, पता नहीं, रीजनल थोड़ा सा उसमें मतलब एक ये हो जाता है ना कि एक फैन बेस हो जाता है कि इस एक पर्टिकुलर रीजन के लोग वो यूज करते हैं, एंड देन देयर इज अ ग्रुप दैट एडवोकेट्स, और उनको उसमें से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो दे स्टार्ट एडवोकेटिंग दैट।
तो कोलकाता में मैंने बहुत से लोगों को देखा, दे रिकमेंड AMSOIL, तो वही मैं करने वाला हूँ. दे फॉर यू आई एम गोइंग टू यूज AMSOIL as my next oil change, and let's see how the performance is. But for now, I'll say Idemitsu IRG7 is the best value for money. The oil has proven 4000 kilometers तक पूरा shifting smooth होता है. More than that, I'll not say again around 4000 नहीं बोलता हूँ मैं, but लगभग उसके आसपास तक कोई आपको रफनेस या गियर शिफ्टिंग में स्टिकीनेस वगैरह कोई आपको फील नहीं होता है. इंजन वैसे ही स्मूथ चलता है. थोड़ा बहुत I'll say up to 80% जैसा 300V में, Motul 300V में आपको मिलेगा, वही टाइप का आपको स्मूथनेस मिल जाता है. तो वो परफॉर्मेंस आपको अगर हाफ कॉस्ट में मिल रहा है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ दिस इज बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑयल फॉर मी. और जस्ट अ डिस्क्लेमर, डोंट आस्क मी वेयर कैन आई बाय दिस ऑयल. ये ऑयल आपको खरीदने के लिए बहुत सा मार्केट में रिसर्च थोड़ा घूमना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑयल ऑनलाइन कहीं मिलता नहीं. तो लिंक तो बिल्कुल भी मांगना नहीं, क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि लोग हमेशा लिंक ही मांग लेते हैं. तो लिंक विंक मांगना नहीं. एक ऑटोमोबाइल रिलेटेड चीजें दुकानों में मिलती है लिंक, या अमेजोन पे कम मिलती है. तो इसको आपको आपके लोकल मार्केट में घूमना पड़ेगा. IRG7 Idemitsu का कोई डीलर इधर होगा तो उससे अरेंज करना पड़ेगा. ये मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट ऑयल आई हैव यूज्ड एट दिस प्राइस, which is even going into my DO now, because DO में मैं Motul 7100 यूज करता हूँ. जितनी मेरी DO 3 DO है घर पे, तो उनमें तीनों में 7100 डालता हूँ. तो उसमें अभी मैं ये डालने वाला हूँ. एंड बिकॉज इट्स अ वैल्यू फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ 300 रुपए, कुछ 200 रुपए बच जाएंगे शायद, क्योंकि 749 का होता है 7100. तो ये मेरा रिव्यू था Idemitsu IRG7 का. सो अगेन you'll have to do some research and make arrangements for this oil. It is not easily available, though it is one of the best oils. Not easily available because ये Idemitsu का ऐसा ना कि they are OEM supplier, oil supplier to most of these Japanese car manufacturers like Toyota, Honda. इनके जो सर्विस सेंटर्स में, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में यही ऑयल पड़ते हैं, तो उनको ये लोकल मार्केट की ज्यादा पड़ी नहीं है. तो इसलिए आपको ये ऑयल लोकल मार्केट में एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग के थ्रू नहीं मिलेगा. ये आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा इसके लिए. So this is my take on this IRG7. I hope you like this video. Like I said, please subscribe to the channel. Subscribers बढ़ नहीं रहे, please support कीजिए. It's a very big community. ये CV की बहुत बड़ी community है. और अगर आपको यहाँ से कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज उस नॉलेज को अप्रिशिएट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चैनल के बारे में शेयर द वर्ड. I need support in growing this channel. So thank you for watching and happy riding.